स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मिस्ट्री फाइल्स में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्राइम स्टोरी की जो आज भी सुलझ नहीं पाई है। करोल बाग, दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका। दिन में रोशनी और भीड़, और रात को सन्नाटा और रहस्य। यही वो जगह थी जहां एक लड़की अचानक गायब हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ सवाल और डर। ये कहानी है नेहा सिंह की। 21 साल की होशियार और अपने सपनों की ऊंचाई पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की छात्रा। 13 दिसंबर 2019 की रात नेहा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से घर लौट रही थी। रात के करीब 11:48 पर नेहा का आखिरी मैसेज आता है, बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ माँ। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सुबह जब नेहा घर नहीं पहुंची, उसकी माँ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पहले इसे मिसिंग पर्सन का केस माना, लेकिन जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ी, मामला गहराता गया। सीसीटीवी फुटेज में नेहा करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलती दिखती है, और ठीक उसके पीछे एक आदमी काली जैकेट पहने हुए, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था, उसे करीब 3 मिनट तक नेहा का पीछा करता है, लेकिन कैमरा एंगल कट हो जाता है। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान की। नाम था विनोद, एक ऑटो ड्राइवर। पूछताछ में विनोद ने कहा, हाँ, मैंने उसे लिफ्ट दी थी, लेकिन वो कुछ दूर जाकर उतर गई। पर उसके फ़ोन की लोकेशन और नेहा की लोकेशन एक ही जगह पर बंद हुई। एक हफ्ते बाद स्टेशन के पास की झाड़ियों से नेहा का लाल दुपट्टा और उसका टूटा हुआ फ़ोन मिला। पास में ही खून के भी निशान। डीएनए रिपोर्ट ने साफ किया कि वह खून नेहा का ही था। अब पुलिस ने इस केस को पॉसिबल होमिसाइड का केस घोषित किया, लेकिन न बॉडी मिली और ना ही कोई गवाह। विनोद के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं था और उसे रिहा कर दिया गया। नेहा की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। वहां एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, जो रोहित का था। रोहित नेहा का क्लासमेट और एक समय उसका बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस ने जब रोहित से पूछताछ की, उसने कहा, हमारा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर एक गवाह ने दावा किया, मैंने उस रात नेहा और रोहित को आपस में बहस करते हुए देखा था। लेकिन रोहित का कहना था झगड़ा हुआ था, पर मैं फिर वहां से चला गया था। लेकिन पुलिस को रोहित के पास से एक पुरानी डायरी का नोट मिला, जिसमें लिखा था, अगर वो किसी और के साथ थे तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। इतनी क्लूज होने के बावजूद केस में कोई फाइनल एविडेंस नहीं मिला। नेहा की बॉडी भी आज तक नहीं मिली, और धीरे धीरे ये केस फाइलों में दब गया। नेहा की माँ आज भी हर साल 13 दिसंबर को उसी मेट्रो स्टेशन के बाहर एक मोमबत्ती जलाती है और एक ही सवाल पूछती, क्या मेरी बेटी आज भी जिंदा है? और नहीं तो उसके गुनहगार आज भी क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? नेहा का केस आज भी कई लोगों के लिए एक अर्बन मिस्ट्री से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह खुद भागी थी, और कुछ कहते हैं कि ये एक प्लान्ड क्राइम था, और कुछ मानते हैं कि करोल बाग की गलियों में प्रिया की आत्मा आज भी इधर उधर घूमती रहती है। इसी तरह की और क्राइम स्टोरी हमारे चैनल मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।